हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेबी कैप बनाना सीखेंगे 0 से 3 मंथ बेबी के लिए। जो मैंने आपको अभी इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया है स्वेटर, जो कार्डिगन छोटा सा 0 से 3 मंथ बेबी के लिए, उसी स्वेटर की ये कैप है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये इतना बना कर रखा हुआ है। इसमें मैं आपसे शेयर करूँगी कि कितने फंदे लेने हैं और हमें कैसे कैसे इसे बनाना है। तो देखिए ये कार्डिगन है, इसकी कैप मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए हम शुरू करेंगे। जो हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो है कि आप जो निटिंग सीख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम शुरुआत करें कैप बनाना बहुत ही इजी वे में, सबसे आसान तरीका जो है, तो यहाँ पे अब हम बनाते हैं। तो पहले देखिए शुरू करते हैं यहाँ से फंदों से। यहाँ पे मैंने डिज़ाइनर फंदे लिए और मैंने 78 फंदे डाले हैं। बॉर्डर में मैंने 78 फंदे डालने के बाद 10 सिलाइयों का सीधा सीधा का बॉर्डर बनाया है। तो देखिए 10 सिलाइयाँ कैसे, जिसमें 2 सिलाइयों के बाद ये एक लाइन बनती है। 1 2 3 4 5 लाइनें हमें बनानी है सीधे सीधे का। आप बॉर्डर चाहे जैसा भी डाल सकती हैं, जैसे आप स्वेटर में डालें वैसे ही आप कैप में भी डालें। तो यहाँ पे मैंने देखिए 10 सिलाइयों का 5 लाइनों का ये बॉर्डर बनाया है। फिर उसके बाद मैंने देखिए इस तरीके से कुछ बनाया है, डिज़ाइन बनाई है, प्लेन बनाया है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब हम इसे नाप लेते हैं कि हम बॉर्डर के बाद कितना बनाएंगे, जिससे कि फिर उसके बाद हमें घटाना शुरू करना है। तो यहाँ पे मैं आपको नाप कर बता देती हूँ कि कितना हमें बॉर्डर के बाद बनाना है। देखिए बॉर्डर के बाद लगभग 3.5 इंच हम बना लेंगे। और अगर हम बॉर्डर को भी ऐड कर देते हैं तो देखिए ये लगभग 4.5 इंच है। 1 इंच का बॉर्डर बना है और 3.5 इंच ये है। इसके बाद हम 1 से 1.5 इंच लगभग और हमारी बुनाई है। तो अभी हम देखते हैं आगे कि इसमें घटाने के बाद कितने फंदे कैसे रहते हैं। तो देखिए इतना बनाने के बाद आप चाहें प्लेन भी बना सकती हैं। मैंने इसमें जो स्वेटर में डिज़ाइन डाला है वैसे ही मैंने इसमें भी डालकर बनाया है। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से फंदे घटाना। तो बॉर्डर के बाद 3.5 इंच रखने के बाद, बनाने के बाद, अब हम घटाना शुरू करेंगे। तो हर 4 फंदे के बाद हम 2 फंदों का एक करेंगे। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर लगा रही हूँ। ये वाइट कलर मैं ऐड कर रही हूँ। आप एक ही कलर से भी बना सकते हैं। अब 4 फंदे हम बनाएंगे, उसके बाद 2 फंदों को हम एक बना देंगे। तो 4 फंदे हो गए ये। अब 2 फंदों का एक करेंगे। तो पूरी सिलाई हमें इसी तरीके से करनी है। 1 2 3 4 और फिर से 2 फंदों का एक। अगर फंदे टाइट हों तो आप इस तरीके से लूज़ कर लीजिएगा। फिर से हम 4 फंदे बनाएंगे। यहाँ पे हम देखते हुए जाएंगे कि अगर यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उसी हिसाब से घटाएंगे कि जैसे ये हमारी जो घटाने की लाइन बनती है ऊपर कैप में वैसे बनती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर हम ये कंफर्म करते रहेंगे कि 4 फंदे हो गए हैं कि नहीं। तो 4 फंदे हो गए तो फिर से हम 2 का एक करेंगे। फिर से 4 फंदे, 1 2 3 4। एक, दो, 3 4। तो देखिए इसी तरीके से हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। और उल्टी सिलाई उल्टी बुनकर मैं फिर जब सीधे सिलाई पर आती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर हमें कैसे घटाना है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली। पहले जो है 4 फंदों के बाद हमने 2 फंदों का एक बनाया, फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी की।
अब हम फिर से तीसरी सिलाई सीधी सिलाई पर हैं, जिस पे अब हम 3 फंदों के बाद 2 फंदों को एक बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से, जैसे हमने 4 के बाद बनाया था वैसे ही 3 के बाद बनाएंगे। 1 2 3। अब 2 फंदों को हम एक साथ लेकर बना लेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे कैप की शेप आने लगेगी और फंदे कम भी होते जाएंगे, और लास्ट में थोड़े से फंदे बचते हैं तो वहाँ पे हम उसको बंद कर देते हैं एक साथ। तो अब ये हम 2 फंदों को एक बना देंगे। 1 2 3। फिर से 2 फंदे लिए हमने इस तरीके से और एक बना दिया। तो फिर से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं। एक साथ पूरे ये कंप्लीट करने के बाद 3 फंदों के बाद 2 फंदों को एक बनाएंगे, और फिर उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर हमें कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे अब 3 फंदों के बाद 2 फंदों को जो हम एक बनाए थे वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमें 2 फंदों के बाद 2 फंदों का एक बनाना है, जैसे हमने 4 के बाद बनाया, 3 के बाद, और उसके बाद देखिए 2 के बाद बनाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे, और उल्टी सिलाई उल्टी बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये 6 सिलाइयाँ हमने बना ली है। देखिए आपको ये लाइन दिख रही होगी जो फंदे घटे हैं, तो ये बहुत अच्छे से जब हम कैप को सिलेंगे तो खूब अच्छी सी ये लाइन दिखेगी ऐसे फूल की तरह। तो अब जो है हमें नहीं घटाना है। अब जितने भी फंदे हैं पहले मैं 2 सिलाइयाँ इसमें रेड पिंक कलर की लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये मैं इसमें ऊन दूसरा ऐड कर रही हूँ। सिंपल सा सीधा और उल्टा बनाने के बाद फिर से एक बार हम घटाएंगे, जो मैं भी आपको आगे बताती हूँ कि कैसे हमें करना है। नॉर्मल सीधा बना लेते हैं इस तरीके से, और दूसरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे, और उसके बाद फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें घटाना है तो कैसे घटाना है। तो अब देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पे मैंने एक सिलाई जो है 2 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी की एक पिंक कलर से ये बना ली है। अब हमें यहाँ पे एक बार फिर से वाइट कलर लगाना है और इसको फंदों को घटाना है। तो घटाने में हम क्या करेंगे, बस हमें 2 फंदों को एक बनाते हुए पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट करनी है। तो देखिए इस तरीके से हम करेंगे। सारी जो है सारे फंदे हम ऐसे ही कर लेंगे। तो ये बस हमारी कैप बिल्कुल तैयार है। इसके बाद अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैं दूसरी सिलाई पर फंदों को उतार रही हूँ, और ऊन में मैंने सुई डाल ली है। अब हम इसको सिलेंगे, तो वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे हम इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ये है ऊन, और हम सारे फंदों में से इसको निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से। उल्टा हमें ऐसे निकालना है। तो
अब ये हम इसको धीरे से ऐसे खींचेंगे तो देखिए ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छे से सर्कल सा बन गया है। तो अब इसे हम थोड़ा टाइट कर देंगे और एक दो बार और हम इसे लॉक कर देंगे। देखिए इस तरीके से। फिर से हम एक बार इसको लॉक करेंगे। ये हमने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया है इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही 2 बार हम कर लेंगे। अब हम इसको, ये जो साइड का ये ओपन है, इसे हम ऐसे पकड़कर इसको पूरी सिलाई ऐसे कर देंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैं कैसे सिलाई करती हूँ। मैंने सिलाई की भी अलग से वीडियो अपने चैनल पर डाली है। इंटरलॉक कैसे करते हैं, इंटरलॉक की तरह हम सिलाई करते हैं। तो यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं सिलाई। तो सबसे पहले तो देखिए हम ऐसे इसको घुमा लेते हैं। डिज़ाइन को सेट करते हुए हम बराबर करते हुए और इसकी सिलाई करेंगे। तो इसी तरीके से मैं पूरी सिलाई कर लेती हूँ। फिर मैं आपको पूरा इसका लुक दिखाती हूँ कि बनने के बाद कैसी लग रही है कैप। तो ये देखिए मैंने इसकी सिलाई कर दी है पूरी अंदर से। अब ये जो सारे धागे हैं मैं इसे कुरैशे की मदद से सब इसमें अच्छे से सेट कर दूँगी, कोई भी धागे बाहर ना निकले। अब इसे मैंने सीधा कर दिया है और देखिए हमारी जो छोटी सी कैप है वो बनकर तैयार है 0 से 3 मंथ बेबी के लिए। और देखिए कितनी प्यारी सी बनी है। ये ऊपर का देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसे स्टेप बाय स्टेप सीख सकती हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको डिटेल में समझ में आएगा कि आप इसे कैसे बनाएंगी। तो 0 से 3 मंथ के लिए है। अगर आप थोड़ा सा 6 महीने और 1 साल के बच्चे के लिए तो उसमें फंदे थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे बॉर्डर में, और इसी मेथड से हम उसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी छोटी सी कैप बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करिए। थैंक यू, शुक्रिया।